मैं अपने ओपिनियन में, मेरे फादर खुद इंडियन नेवी से रिटायर्ड है और हम लोग मतलब उस देश से नहीं आते जहाँ पे ऐसा चुप बैठे रहना इज नॉट एन आंसर टू दिस थिंग्स। और अगर काश, मेरे को लग रहा है कि एक्शन में जितना ज़्यादा डिले रहता है वो जस्टिस इन डिले है मेरे हिसाब से। तो वही है, अगर जितना जल्दी हो सके हम लोग एक्शन लें इसके ऊपर, कुछ नया वो स्टेप्स और लें अपार्ट फ्रॉम दिस डैम थिंग, तो और हम लोग, मेरे को लगता है कि अच्छा होगा। और यहाँ पे अगर इंडिया में हम बात करें तो वुड यू थिंक लाइक किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किससे सवाल करने चाहिए हमें, या सर, अकाउंटेबिलिटी देखिए हर सिटीजन की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ ये गवर्नमेंट के ऊपर थोप दो या सिटीजन्स के ऊपर थोप दो या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर थोप दो या आर्मी वालों के ऊपर थोप दो, नहीं, सबके ऊपर है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहीं ना कहीं सबको ही देखना। अगर आपके पास वेपन्स बरामद हुए हैं, आप बताओ कि आपको कहाँ से मिल गए, आप कौन सी शॉप पे पहुंच गए थे, कि आपको वेपन्स कौन सी शॉप में, इंडिया में पहले वेपन मिलना इतना मुश्किल है। और उसके ऊपर वो आदमी वहां से वेपन कैसे लेके आ गया, बॉर्डर के पास थे, बॉर्डर के पास इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है। जो बोल रहे हैं कि टाइट सिक्योरिटी नहीं होती, बुलशिट होती है, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। हमने लाइव देखा है, मेरे पूरा खानदान नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, तो मेरे को ये चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और ये जो हुआ बहुत खराब था मेरे हिसाब से। दूसरे दिन वॉर तो नहीं, लेकिन बहुत कड़े स्टेप्स लेने चाहिए। एंड उसके बाद से जब से इवेंट हुआ उसके बाद से जो स्पेसिफिकली लाइक इंडियन मुस्लिम्स एंड कश्मीरीज हैव बीन टारगेटेड, लाइक एक एक हाँ, तरह से प्रॉब्लम पर्टिकुलरली शुरू एक हो गया है। कम्युनिटी को हाँ। टारगेट किया जा रहा है, जो आप कहना चाह रहे हो, एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि जो लोग इन्वॉल्व थे सिर्फ उनको, रेदर देन किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना। हाँ, जो लोग ऑब्वियसली अपने देश के खिलाफ हैं, दैट आई वोंट सजेस्ट कि उनको आप सपोर्ट करो। Nice. So you are aware of the Pahalgam attacks that recently happened, and after that बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, like people are blaming one community or they are blaming the security for the lapse. So who do you think like should be held accountable, or what questions should be asked now after this attack? हिंदी में चलेगा. हाँ, any language आप जिसमें भी preference हो आपको. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे. अबाउट द अटैक जो भी हुआ है कि किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ मैं, बट फिलहाल की जो कंडीशन वहाँ पे फिलहाल अभी सर्वाइविंग मोड जो है, मैं तो उसके ऊपर फिलहाल फोकस करूँगा कि बाकी का जो जो अटैक हुआ है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान और लोगों का जो हाल है वहाँ पे उसके ऊपर फिलहाल मैं फोकस करूँगा. बाकी का डिफेंस अकेडमी, मतलब डिफेंस जो रहेगा वो सरकार अपने अपने हिसाब से देख लेगी कि क्या करना है क्या नहीं. बट फिलहाल जिस तरीके से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हमने देखे कि जो भी है कश्मीर हमारा है, ऐसे लोग जो बोल रहे हैं, हैशटैग वो भी अभी फिलहाल चल रहा है कि पहलगाम अटैक पे जो भी हुआ है तो हमें विजिट करना चाहिए कश्मीर, ना कि उससे भागना चाहिए. तो मेनली फोकस मेरा उसी पार्ट पे रहेगा कि जो पूरा कश्मीर जो है वो उसका मेन मोस्टली जो पार्ट है वो टूरिज्म के ऊपर है. उसका जो इकोनॉमिकली जो भी स्टेबलाइजेशन है वो मोस्टली टूरिज्म पे है. सो मैं भी लोगों से मतलब जस्ट ये बोलूँगा कि रियलाइज़ करो कि क्या है क्या नहीं चीज़ें. किसी के ऊपर मैं मेरा ओपिनियन तो थोपना नहीं चाहता हूँ, बट आप आपके हिसाब से रियलाइज़ करो कि क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए. तो बस मेरा यही सजेशन है कि आप जो है हमारा जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, कि मतलब जो भी आप, ऐसा नहीं कि मतलब अगर आपको गाइड करेंगे तो आप इलिटरेट हो या आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है. आप लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छे से हो कि मतलब इंफॉर्मेटिव सब लोग रहते हैं. अब सब लोग 21st सेंचुरी में जीते हैं तो सबको पता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है. तो स्टिक टू द पॉइंट कि वही है कि कश्मीर को अगर विजिट करना है, वहाँ की लोकेलिटी को अगर हमें स्टेबलाइज करना है, वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ इंडियन कि दैट इज़ आवर पार्ट ऑफ इंडिया. सो वी हैव टू गो देयर एंड स्टे अ लिटिल बिट अ वाइल, एटलीस्ट 5 दिन के लिए या मिनिमम 7 दिन के लिए, एज पर योर मतलब एकोमोडेशन जो भी है वहाँ पे विजिट करो, लोगों को इकोनॉमिकली थोड़ा सा ग्रोथ में हेल्प करो, एंड दैट्स इट. बाकी जो चीज़ें वो है सरकार अपने अपने हिसाब से और अपने लेवल पे हैंडल कर रही है. या एंड वन थिंग जो मेरे को लग रही थी, जैसे अटैक के बाद से आपने देखा होगा कि चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो या कश्मीरी मुस्लिम्स हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ कश्मीर, उन पे एक तरह से टारगेटेड अटैक्स वगैरह शुरू हो गए. तो आप उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? शुड इंडियन मुस्लिम्स और कश्मीरीज लिविंग आउटसाइड इंडिया बी टारगेटेड लाइक दिस, या इस पे आपको क्या क्या ओपिनियन है आपका? जैसे लोगों ने कि ये बोल दिया कि ऑल मुस्लिम्स आर एंटी नेशनल, या जितने भी वो हैं सब. गलत है. वो मेरे हिसाब से कि वो बात एकदम गलत है. कि मतलब ये जरूरी नहीं कि मुस्लिम वो अगर इंडिया में रहता है और वो मुस्लिम है तो इसका मतलब उस अटैक के पीछे उसका कोई रीजन है. वो तो हम बहुत सेंचुरी से देखते आ रहे हैं कि उसमें कुछ भी मुस्लिम ऐसे थे कि जो पहले से यहाँ पे
स्टेबलाइज है यहाँ पे स्थायी के, और उसके हिसाब से वो हमारे इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर सेंचुरीज की ये बात करें कि हम तो पिछले 400-500 सेंचुरीज के पीछे जाएं, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो मुस्लिम जो है उन्होंने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया उन हमारे कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए और उनकी कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए भी। तो देर इज़ मतलब दैट इज़ अ टोटली मतलब रॉन्ग थिंग कि मतलब अगर आप हिंदू और मतलब कश्मीरी मुस्लिम हो या हिंदू मुस्लिम हो, उनको अगर टारगेट कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अटैक, तो ये बात टोटली गलत है। So this video is specifically for पहलगाम अटैक। उस पे आपका क्या टेक है, whatever you feel like, ठीक है। तो सर अभी रिसेंटली पहलगाम पे अटैक हुआ है एंड उसके बाद से we've seen बहुत तरह के रिस्पॉन्सेज आए गवर्नमेंट से भी, बाकी सिटीजन से भी। सो आपका उस पर क्या टेक है कि क्या एक्शन अब लेना चाहिए या किसकी गलती है, किसको हम अकाउंटेबल ठहराएं, या बहुत लोग अलग अलग लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? My take is, I mean, it's of course there are no two ways about the fact that it's a dastardly attack. It was bone chilling. It was ruthless. It was targeted. But at the same time, I think it's important for us to not communalize the issue, not spoil our peace within the country. Of course, we should deal with Pakistan if they are behind this with a strict hand. Also, tighten the security in Kashmir, etc. But at the same time, I think the fabric of the country should not be spoiled, and we should not differentiate between people, where we are, and hopefully, peace will prevail very soon. ओके। और लाइक एज यू मेंशन, जो भी इंडियन मुस्लिम्स या कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ कश्मीर, दे शुड नॉट बी टारगेटेड एज यू थिंक। अभी आपने रिसेंटली एक कुछ पोस्ट देखे होंगे, आई डोंट नो इफ यू सीन इट और नॉट, जो आप जो लेफ्टिनेंट थे जिनकी वाइफ है, जिनकी डेथ हुई थी, उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ ने ऐसा बोला कि यू शुड नॉट टारगेट कश्मीरी मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स, एंड नाउ शी इज बीइंग ट्रोल्ड। Yes. so Actually, it's a very see, the problem with social media also is that everybody has the right to give an opinion. So I mean, these are the downsides, and we see earlier, we used to, at least there was some kind of regulation. Of course, we have to live with social media, but anybody can also misuse this to create unsettle the society and create violence and all that. But we have to be very careful about what we choose to see, hear, use our brains, and then we should not blindly just follow everything that we see or hear. In fact, there's more false information on WhatsApp and YouTube than right information. So it is our duty to filter out and exercise our mind before blindly acting on something. इंडियन है तो अपने इंडियन को सपोर्ट करे, कोई भी है और मिलकर रहे, सभी इंडियन को रहना चाहिए। ये नहीं कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, कोई भी कास्ट है, रिलीजन से कोई भी रखना नहीं चाहिए हमें। लेकिन हाँ, हम इंडियन है, इतना हमको सोच के रहना चाहिए। तो लोग जैसे आप हमारे बोल रहे हैं, देश पे कोई बात आए या हमारे देशवासी पे कोई बात आए तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि आप कश्मीर को बॉयकॉट कर दो, कश्मीर जाना बंद कर दो, ये सब, तो आपका इस पे क्या ख्याल है? आपको जाने को मौका मिले कश्मीर तो आप जाओगे, आप कि आप जाना बंद कर दोगे? नहीं, हम तो एक टाइम सोचें। सोचोगे एक टाइम को, जिस तरह का माहौल चल रहा है इस वजह से। अच्छा, मतलब अगर मैं ये पूछूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं या कश्मीरी मुस्लिम्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो मतलब अगर सवाल पूछने चाहिए इस अटैक के बाद, तो आपको क्या लगता है कि किससे सवाल करना चाहिए कि ये क्यों हुआ, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? ये तो सवाल करना चाहिए, सरकार से करना चाहिए। पर फिर आपको देशद्रोही बोल देंगे। देशद्रोही तो हम इंडियन है नहीं, हम इंडियन है तो हम इंडियन है। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कुछ नहीं होता? ठीक है सर, आपका भी सेम ही ओपिनियन है? आप जाओगे कश्मीर, जाओगे आप जाने का मौका मिलेगा तो? मैं यहीं की जॉब करता हूँ, वहाँ कोई काम ही नहीं है। घूमने नहीं जाना चाहोगे हनीमून पे? घूम का आगे हमारा इंडिया इतना खूबसूरत है और कश्मीर भी आता है इंडिया का हिस्सा ही बताइए, हमको तो पता नहीं, सुनते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में। हाँ, शायद मिला तो कभी लाइफ में, तो अगर आप सब कुछ ठीक रहा तो हाँ सोचेंगे। तो अगर आप जैसे अभी आप शुरू में बोल रहे थे, तो हमारे दर्शकों को अगर आप एक मैसेज देना चाहोगे कि इस अटैक के बाद जो इतना बड़ा हादसा हो गया, कि एक मैसेज जो आप पूरे देश को देना चाहोगे, वो आप देखो जो गलत है उसको तो सजा मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आम पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए कि भाई उसका रिलेशन देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, लेकिन हाँ इंडियन है
वो तो इंडिया ने अटैक नहीं करा ना, ना इंडियन ने करवाया, बाहर से किया है तो उसको देखो, वो तो सरकार का बनता है ना।